नमस्कार दोस्तों, कमलेश स्टोरी मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, अगर वीडियो और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में कहानी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सौम्या और सौरभ दोनों एक ही साथ कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। सौम्या मिडिल क्लास के परिवार की एक लड़की थी और वहीं सौरभ एक अमीर बाप का खर्चीला बेटा था। सौरभ दिन भर अपने दोस्तों के साथ महंगी महंगी गाड़ियों से घूमता और बड़े बड़े सिनेमा घर में फिल्म देखता। इसके बाद रात को भी दोस्तों के साथ पार्टी करता। सौरभ का पढ़ाई में रत्ती भर मन नहीं लगता था, लेकिन सौम्या अपनी पढ़ाई में बड़ी ही रुचि रखती थी और सौम्या एग्जाम में हर बार अपने क्लास में टॉप आ जाती थी, जिससे पूरे कॉलेज में और क्लास में सौम्या का जरूर चर्चा होता था। सौम्या की पढ़ाई निरंतर अच्छे से चलती रही और एक दिन कॉलेज में सौम्या के सीनियर क्लास के छात्र छात्राओं की विदाई समारोह कॉलेज में रखा गया था। तो अक्सर विदाई समारोह में कोई न कोई फंक्शन या नाटक प्रोग्राम जरूर होता है। सौम्या पढ़ाई के साथ साथ टीचर के नाटक रोल को बहुत अच्छे से कर लेती थी, तो उस नाटक में सौम्या भी प्रतिभाग की थी और सौम्या का रोल एक टीचर का था। नाटक शुरू होने से पहले सभी कलाकार अपने अपने वेशभूषण ड्रेस में तैयार होने के लिए एक कमरे में गए। लड़के अलग कमरे में तैयार हो रहे थे और लड़कियां दूसरी अलग कमरे में तैयार हो रही थी, लेकिन सौरभ अपने शरारत के नाम से जाना जाता था। शरारत तो ठीक था, सौरभ का नीयत भी हमेशा गंदा ही रहता था। अब सभी लड़कियां एक कमरे में तैयार हो रही थी तो सौरभ खिड़की से उस कमरे में झांक रहा था। सभी लड़कियों को ड्रेस बदलते हुए बड़ी गंदी नीयत से देख ही रहा था। तब तक सौरभ की नज़र सौम्या पर पड़ गई और सौम्या के ड्रेस बदलते दृश्य को देखकर मानो सौरभ एकदम से उत्तावला और पागल सा हो गया। अब सौरभ के दिमाग में एक गंदी नीयत पनपने लगी कि सौम्या को कैसे पाए। नाटक और फंक्शन बड़े ही अच्छे से बीत गया। फिर अगले हफ्ते कॉलेज खुला तो सौरभ सौम्या के इर्द गिर्द कोई न कोई बहाना करके भटकने लगा। कभी सौम्या से नोटबुक मांगता तो कभी प्रैक्टिकल फाइल में कुछ पूछने के बहाने हेल्प मांगता। मतलब कुल मिलाकर सौरभ का आखिरी लक्ष्य था कि सौम्या को किसी भी रूप में हम अपने प्रति इम्प्रेस कर लें, लेकिन सौम्या मानो पत्थर सी अपने इरादे से भटकती ही नहीं थी। लेकिन कहा गया है कि अगर निरंतर किसी पत्थर पर भी घिसा जाए तो पत्थर भी कभी न कभी जरूर कट जाता है। ठीक उसी तरह धीरे धीरे सौम्या सौरभ के मीठी बातों से प्रभावित होने लगी और सौरभ के बढ़ाए दोस्ती के हाथ को स्वीकार कर ली। फिर धीरे धीरे सौम्या और सौरभ बहुत ही एक अच्छे दोस्त बन गए। सौम्या सौरभ को बहुत ही अच्छा दोस्त मानने लगी। उधर सौरभ भी सौम्या को कभी नोटबुक, कभी प्रैक्टिकल फाइल, कभी कोचिंग की फीस देकर किसी कमी को महसूस नहीं होने दिया। मतलब अपने पूरे पैसे का भरपूर उपयोग किया। सौम्या के किसी भी ज़रूरत को कभी भी सौरभ नज़रअंदाज नहीं करता था। नोटबुक कभी खरीद गिफ्ट में दे देता तो कभी सौम्या को महंगे तोहफे दे देता। सौम्या इनकार करती तो सौरभ अपनी मीठी वाणी से अपने जाल में फंसा ही लेता और कहता था, हमारी दोस्ती में पैसे की भी महत्व है। और इन शब्दों को सौम्या सुनकर एक अच्छे दोस्ती के रिश्ते में पिघल जाती थी। इतना अच्छा व्यवहार सौरभ करने लगा कि सौम्या सौरभ के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा भी करने लगी। धीरे धीरे समय बीतते गया, दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। तभी एक दिन सौम्या सौरभ से कही कि अगले महीने मेरा बर्थडे है और उस दिन तुम मेरे घर जरूर आना। बहुत बड़ी पार्टी तो नहीं रख सकती, लेकिन अपने क्लास के सभी दोस्तों को बुलाएंगे। तो सौरभ जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि मेरे होते हुए भी तुम क्यों बार बार मायूस हो जाती हो। तुम्हारे बर्थडे को हम अपने इस शहर के सबसे बड़े नामदार और महंगे होटल में मनाएंगे, लेकिन तुम मना ना करना। सौम्या ना करती, लेकिन सौरभ अपने दोस्ती और प्यार की कसम दे देता तो सौम्या मान जाती और फिर सौम्या के बर्थडे वाली रात का जश्न शहर के सबसे बड़े और महंगे होटल में तय हो गया और उस होटल के मैनेजमेंट का सारा खर्चा सौरभ ही अरेंज कर रहा था। सौम्या बहुत ही खुश मिजाज में थी, अपने बर्थडे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब बर्थडे का दिन आया तो सौम्या सज धज के होटल में गई। होटल में पहुंचते ही सौम्या होटल के दृश्य को देखकर एकदम अवाक सी हो गई, क्योंकि होटल का एक हॉल नहीं बल्कि पूरा का पूरा होटल सौम्या के नाम से सजा था और सौम्या के सभी दोस्तों ने इतना अच्छा सरप्राइज सौम्या को दिया कि सौम्या खुश हो गई।
पार्टी अच्छे से हुई, पार्टी बीत गई। सौम्या के सभी दोस्त अपने अपने घर चले गए, केवल सौम्या और सौरभ व सौरभ के दोस्तों को छोड़कर, क्योंकि सौरभ पार्टी होने के बाद होटल के हिसाब किताब को मैनेज कर रहा था, तो सौम्या भी कैसे सौरभ को छोड़कर जाती। और फिर सौरभ कहा भी था कि हम तुम्हें अपनी गाड़ी से घर छोड़ देंगे, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया और बहुत रात हो गई। तो सौम्या ने सौरभ से घर पहुंचाने के लिए कही तो सौरभ मुस्कुरा कर निवेदन करने लगा कि बहुत रात हो गई है, रुक जाओ, और फिर होटल तो पूरा एक दिन के लिए हम लोग बुक ही किए हैं, खाना वाना खाकर घर पर सोना ही तो है, चलो सुबह चलते हैं। तो सौम्या को अंदर ही अंदर जैसे संकोच का भय सताने लगा, क्योंकि सौम्या सौरभ को मना भी करती तो सौरभ नाराज हो जाता। घर नहीं जाती तो उसके घर वाले सौम्या से सवाल करते। अब सौम्या दो राहों में फंस गई। उधर सौरभ के दोस्तों का अलग ही मिजाज चल रहा था। तब तक सौम्या की नज़र एक वेटर पर पड़ जाती है और वह वेटर ढेर सारा शराब की बोतल लेकर सौरभ के दोस्तों के कमरा में जा रहा था। तो सौम्या ने उस वेटर को रोकी और पूछने लगी कि तुम क्या लिए हो और किसने मंगवाया। तो वेटर सब कुछ सही सही बता दिया। तभी सौरभ का एक दोस्त किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और एकदम नशे में धुत हंस हंस के कह रहा था कि आज तो सौरभ खूब चांदी काटेगा। तो सौम्या घबराने लगी और वेटर से पूछी, यह शराब यह लोग चोरी से मंगवाए हैं या फिर सौरभ को पता है। तो वेटर कहा, मैडम आप किसी शरीफ घर से लगती हैं। तो सौम्या सोच में पड़ गई और बोली कि मतलब। वेटर ने कहा कि मैडम ये लोग बहुत अमीर बाप की औलाद हैं, इनका यह पहली पार्टी नहीं है। यही होटल नहीं, शहर के किसी भी बड़े होटल को एक बार नहीं कई बार बुक कर चुके हैं और ऐसे ही पार्टी बराबर मनाते हैं। इनके लिए यह पार्टी आम बात है। सौम्या एकदम समझ गई कि सौरभ मुझसे प्यार नहीं बल्कि प्यार का नाटक करके हमारे साथ अपने रंगीन रात की साजिश रची थी। और तुरंत ही सौम्या चोरी से होटल से निकलकर भाग गई और अपने घर पहुंचकर राहत की सांस ली। फिर कभी भी सौरभ से बात नहीं की और अपने करियर को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देने लगी।